अब हम एक खास इक्वेशन y इक्वल टू सी, यानी कि जब y की वैल्यू कांस्टेंट हो तो उसको हम, उसका जो बिहेवियर है, जो ग्राफिकल बिहेवियर है, उसको हम स्टडी करेंगे। जब y हमारे पास होता है कांस्टेंट तो एक खास किस्म की लाइन बनती है। वो लाइन बेसिकली हॉरिजेंटल लाइन होती है। जब भी y कांस्टेंट होगा, लाइन हमेशा हॉरिजेंटल लाइन आएगी और वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होगी। हॉरिजेंटल लाइन हमेशा पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होती है। बेसिकली हम हॉरिजेंटल लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं? एनी लाइन विच इज पैरेलल टू दी अर्थ, जो अर्थ के लाइन पैरेलल हो वो होती है हॉरिजेंटल लाइन, और जो अर्थ के परपेंडिकुलर हो वो होती है वर्टिकल लाइन। अभी इस लेसन में हम हॉरिजेंटल लाइन के बारे में स्टडी करेंगे। y इक्वल टू सी है, और c जो है वो कोई भी रियल नंबर है। c एक कांस्टेंट है। हम लेट करते हैं 5। हम c की जगह पर 5 ले रहे हैं। 5 क्लियरली एक रियल नंबर है। हम इसका पहले टेबल ड्रा करेंगे। हम x की वैल्यूज लेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। इधर हमारे पास x होगा और इधर हमारे पास y होगा। 0 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2। हम ये 5 पॉइंट फिलहाल लेते हैं। क्योंकि इसमें हमने y को फिक्स कर दिया है, यानी कि y कांस्टेंट है, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। x की वैल्यू बेशक चेंज होती रहे, y की वैल्यू वही रहेगी। तो अगर x की वैल्यू 0 है तभी y क्या होगा? 5। अगर x की वैल्यू माइनस 1 है तभी y की वैल्यू क्या होगी? 5 एंड सो ऑन। तो 0 के मुकाबले में y की वैल्यू 5, माइनस 1 के मुकाबले में अगेन 5, 5, 5, 5। तो ये बड़ा आसान है। तो ये हमने एक टेबल ड्रा कर लिया। तो हमारे पास जो पहला ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है वो 0 5 आ रहा है। दूसरा माइनस 1 5 प्लस 1 5 माइनस 2 5 प्लस 2 5 एंड सो ऑन। इवन अगर माइनस 3 भी होगा तब भी ये 5 रहेगा एंड सो ऑन। ये हमने वर्टिकल लाइन लगाई। ये हमने हॉरिजेंटल लाइन लगा दी। ये हमारे पास x है, x डैश, y, y डैश। ये हमारे पास ओरिजिन है। ये हमने कार्टेशियन प्लेन को ड्रा कर लिया। अब हम टेबल को देखेंगे कि टेबल के अंदर वैल्यूज किस तरह की हैं। देखिए, हम इसको 0 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 और प्लस 2 के इन बिटवीन रखेंगे और y की वैल्यू फिक्स है 5। तो हम ऐसा करते हैं कि 4 बॉक्सेस तक हम इसको रखते हैं। जो पहला है हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 बॉक्सेस तक निशान लगाया हमने। फिर 4 बॉक्सेस, फिर हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, फिर हमारे पास यहां पर 4 बॉक्सेस आ गए, फिर हमारे पास यहां पर 4 बॉक्सेस आ गए। इधर भी हम 4 बॉक्सेस पर निशान लगाते हैं। और लेफ्ट साइड पे भी 4 बॉक्सेस।
और नीचे भी एंड सो ऑन। अब हम इनको नाम देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल +1 है, 2 है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6 एंड सो ऑन। इधर भी हमारे पास -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ऊपर भी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। नीचे भी हमारे पास -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब हम देखेंगे हमारे पास जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है वो देखें, वो 0 और 5 है। ये हमारे पास पहला ऑर्डर्ड पेयर है। चूंकि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू एग्जैक्टली 5 है, इसका मतलब ही हुआ कि ये पॉइंट एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है। तो 5 यूनिट्स देखें, 5 कहां लिखा हुआ है, y का 5 किधर लिखा हुआ है, y का 5 बेसिकली ये है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है, दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके अंदर वो -1 है और 5 है, यानी कि -1 एंड 5, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है। अब हमने इसको लोकेट करना है, -1 एंड 5 एग्जैक्टली -1 के ऊपर और 5 के सामने। देखें ये हमारे पास पॉइंट लोकेट हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखें, वो +1 एंड 5 है। तो +1 किधर है, ये देखें x का +1 ये है और y का 5 ऊपर है। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास ये पॉइंट लोकेट हो गया। इसके अलावा देखें जो नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है, नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है वो -2, 5, उसके बाद +2, 5 एंड सो ऑन। अब -2 देखें किधर है, x का -2 ये रहा और y का 5 फिक्स है। तो एग्जैक्टली इसके ऊपर देखें, -2 के ऊपर ये पॉइंट बन गया और 2 के ऊपर 5 ये रहा। तो इस तरह से हमारे पास y = 5 का ग्राफ आ जाता है। अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है, ये y = 5 है, फिक्स है, यानी कि y फिक्स है और x मूव कर रहा है। तो ये ऐसी लाइन है जो पैरेलल टू दी x एक्सिस है। तो हमने ये सीख लिया कि y कांस्टेंट हो तो उसका ग्राफ किस तरह से ड्रा होता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं कहूं y = 3.5, उसका ग्राफ किधर होगा, आइए उसको देखते हैं। y = 3.5 का मतलब ये है 3 से ऊपर और 4 के मिडवे में। तो ये ग्राफ देखें एग्जैक्टली इस तरह का होगा। ये देखें ये लाइन यहां से ड्रा होगी, एग्जैक्टली ये लाइन इधर ड्रा हो रही है। अगर मैं y = 1 कहूं तो ये लाइन यहां पर आ जाएगी। इधर आ गई। और अगर मैं कहूं y = -3 या -2 या -5, जब y = -5 होगा तो नीचे की तरफ लाइन ड्रा होगी। तो इसके अंदर हमने 5-6 चीजों को ऑब्जर्व किया। एक तो यह है कि जब y कांस्टेंट होगा तो जो भी ग्राफ ड्रा होगा, जो लाइन ड्रा होगी, वो हमेशा पैरेलल टू दी x एक्सिस होगी। ये पहली बात है।
दूसरी बात यह है अगर y की वैल्यू y अगर कांस्टेंट है, वो अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ये y एक्सिस से अबव लाइन ड्रा होगी। अगर वो y की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव कांस्टेंट है तो ये x एक्सिस से बिलो ड्रा होगी यानी कि नीचे ड्रा होगी। और अगर ये y की वैल्यू 0 है यानी कांस्टेंट अगर 0 है फिर क्या होगा, फिर ये एग्जैक्ट x एक्सिस के ऊपर ये लाइन ड्रा होगी। हमने माइंड में रखना है कि y इक्वल टू 0 इज दी x एक्सिस। तो ये हमारे पास बिहेवियर था y इक्वल टू कांस्टेंट के ग्राफ का। थैंक यू।